पाव भाजी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे एकदम स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही टेस्टी पाव भाजी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कुकर लिया है। इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। मैं 7 से 8 लोगों के लिए पाव भाजी बना रही हूँ। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 आलू ले लिए हैं। आलू को आप कैसे भी काट सकते हैं, बाद में मैश ही करना है। एक बड़े साइज की गाजर ले ली है। आधा कप मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर लिए हैं। 8-10 गोभी के टुकड़े ले लिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर आधा बीट रूट लिया है। इन्हें छोटे टुकड़ों में काटा है ताकि मैश करने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं। इस रेसिपी में हम 4 टमाटर यूज़ करेंगे। 2 मैंने अभी लिए हैं, 2 हम बाद में यूज़ करेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून पाव भाजी का मसाला ऐड करेंगे। अब हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन सब्जियों को पकाएंगे। तो ये लीजिए, हमने 3-4 मिनट इन्हें पका लिया है। अब हम इसमें 1-1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, वरना सब्जियों को मैश करने में प्रॉब्लम आएगा। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगाएंगे। हमने 5 सीटी लगा ली थी। कुकर कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब हम गरम गरम सब्जियों को ही मैश कर देते हैं। सब्जियां हमने मैश कर ली है, तो हमारा एक प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इनके मैंने सीड्स हटा दिए हैं। 1 घंटे पहले पानी में भिगा लिया था। 15-20 लहसुन की कली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करने से पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा आएगा। इन सबको हमने पीस लिया है। यदि आप थोड़ी तीखी पाव भाजी चाहते हैं तो 2 हरी मिर्च भी यहाँ ऐड कर दीजिएगा। साथ ही मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को भी कट कर लिया है। अब हम एक बड़े साइज की कढ़ाई लेंगे। बड़ा बर्तन यूज़ कीजिएगा ताकि मिक्सिंग में प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून तेल लिया है। 2 टेबलस्पून बटर लेंगे। बटर में पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। मैंने यहाँ प्याज ऐड कर दिया है और हाई फ्लेम पर हम इन्हें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है। इन्हें भी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ये पेस्ट ऐड कर देते हैं। यदि आपके पास साबुत कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। ये पेस्ट डालने से भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 1/4 कप पानी ऐड कर देती हूँ। इसे हम 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने पहले ऐड किया था। यदि आपके पास कसूरी मेथी है तो आप 1 चम्मच कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा। आज मेरे पास नहीं थी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, हमारा मसाला कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें 2 टमाटर को कद्दूकस करके डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इस रेसिपी में 4 टमाटर यूज़ करूँगी। अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। टमाटर को भी हमने 3 से 4 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें ये सब्जियां ऐड कर देते हैं। सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, अभी बहुत गाढ़ी है, लेकिन अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। पहले हम इसे मैश कर लेते हैं। यदि आप पहले पानी ऐड कर देंगे तो मैश नहीं होगी ये। तो हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम यहाँ 1-1.5 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा गर्म पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे।
पानी डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। वैसे हमारी सभी चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं। तो देखिए हमने 6 से 7 मिनट के लिए इसे पका लिया है। अब हम इसमें फाइनली नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करते टाइम ध्यान रखिएगा, बटर में भी नमक है और हमने पहले भी नमक ऐड किया था। हमने इसमें धनिया और 1 चम्मच नींबू का रस ऐड किया है, 1 चम्मच बटर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और केवल 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर और पका लेंगे। तो देखिए हमने सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद 2 मिनट और पका लिया है और ये हमारी भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम पाव सेकते हैं। इसके लिए तवे पर 1 चम्मच बटर डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, इस पर पाव भाजी का मसाला ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ भाजी डाल रही हूँ। जैसे ठेले वाले होते हैं वो तवे पर भाजी बनाते हैं और उसी पर पाव सेकते हैं, वो बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, हमें भाजी में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाव भाजी मसाले में सारे मसालों का मिश्रण होता है। तो ये लीजिए, बातों बातों में हमारी पाव भी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।